चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए एक बार फिर से नक्सलियों को यह बड़ा झटका। बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया। समर्पित नक्सलियों पर 1 करोड़ 20 लाख का इनाम रखा गया था। पीएलजीए और इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया कमेटी के ये सदस्य बताए जा रहे हैं, इसमें शामिल हैं। तो एक बार फिर से हमारे जवानों को ये बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि इस बार आंकड़ा बहुत बड़ा है। बीजापुर में 41 नक्सली बताए जा रहे हैं जो कि अब मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। ये तमाम नक्सली अब हथियार डाल चुके हैं। 41 नक्सलियों का ये आंकड़ा बताया गया जो कि सरेंडर कर चुके हैं। बीजापुर से अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये देखिए बदलते हुए बीजापुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम वो नक्सली थे जो नक्सलवाद से जुड़े हुए थे, सालों से बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। लेकिन अब देखिए आप पुनर्वास से जिस तरह से इनके जीवन में लगातार बदलाव आ रहा है और कहीं ना कहीं उसका असर भी देखा जा रहा है। विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बदलते हुए बीजापुर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जिन हाथों में हथियार हुआ करते थे लेकिन अब यहां पर मुख्यधारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अब इन्हें लाभ भी मिलेगा। बताइए जरा, ये कितनी बड़ी सफलता बीजापुर में? देखिए, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया सबसे पहले कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, तो सबसे प्रथम दृष्टया ये सुनने में काफी हास्यास्पद लगा, क्योंकि 4 दशक से बस्तर में जिस तरह से माओवाद ने अपना कब्जा जमाया था, तो ऐसा लगने लगा था कि अब इनकी सरकार ही तामुक चलती रहेगी। लेकिन जिस तरह से 2024 के बाद फोर्स ने रणनीतियां बदली और ऑपरेशन करने के तरीकों और पैतरों में जो बदलाव किया है, उससे बिल्कुल एक जादुई तरीके से बस्तर में बदलाव देखने को मिला है। लगातार बड़ी मुठभेड़ें हुई, बड़े स्तर के माओवादी मारे गए, जो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि माओवादियों का महासचिव मारा जाएगा अबूझमाड़ जैसे घने जंगलों के अंदर, वो मारा गया। और उसके बाद अब माओवादियों की जो सबसे बड़ा चीज है, जो उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल वो सबसे ज्यादा डाउन हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा इजाफा तब हुआ है जब बीते दिनों माओवादियों का सबसे बड़ा रोल मॉडल कहा जाता था माड़वी हिड़मा, उसके मारे जाने के बाद से भी एक तरीके से इनका रहा सा आत्मविश्वास जाता रहा है। और यही वजह है कि लगातार माओवादी समर्पण कर रहे हैं। कल नारायणपुर में आपने देखा होगा 38 माओवादियों ने समर्पण किया, और आज फिर से बीजापुर में एक बड़ी संख्या है, 41 की संख्या, इन पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए का इनाम है। तस्वीरें देख पा रहे हैं विकास, लेकिन इसमें कोई बड़ा कैडर भी क्या शामिल था? कोई बड़े नक्सली भी शामिल थे? और एक और सवाल ये भी है कि जिस तरह से बड़े नक्सली अभी ढेर हो रहे हैं, आत्मसमर्पित कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो क्या उसी का ये डर है, उसी के पीछे की ये वजह है कि अब इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं? हाँ, देखिए, जिस तरह से वही मैंने पहले ही बताया कि जिस तरह से मुठभेड़ें हो रही हैं, फोर्स ने पैंतरे बदले हैं, उसका नतीजा है निश्चित ही तौर पर माओवादियों में दबाव है। और आज जो माओवादी सरेंडर किए हैं, इसमें 8-8 लाख रुपए के भी कई माओवादी हैं। हालांकि जिन माओवादियों का इंतजार अभी भी किया जा रहा है, जैसे दिलीप बेड़जा है, मोहन करती है, पापा राव, इन सबसे भी बस्तर आईजी ने कल यही अपील की कि आप आपके पास कोई चारा नहीं है, जंगलों में भटक कर आप जवानों से लड़ नहीं सकते, मारे जाएंगे, उससे बेहतर है कि मुख्य धारा में प्रवेश करें। और सरकार तो लगातार इस बात को अपील कर ही रही है इस बात पर कि अगर आप आते हैं तो आपके स्वागत में लाल कालीन बिछाई जाएगी। तो कहीं न कहीं दबाव है, सरकार का कुछ आत्म का प्रभाव भी है। और जिस तरह से उनके लोग मारे जा रहे हैं, जंगलों में अब कोई ठिकाना नहीं बचा। एक आखिरी इनके पास जो ठिकाना था कर्रेगुट्टा हिल्स का, उस पर भी अब जवानों ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो इनके पास कोई इलाका नहीं है, आधार इलाका, जिस इलाके में इनको ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त हो या ये अपने आप को फिर से स्टेबल कर पाए। और यही वजह है कि अब इन्हें लग रहा है कि इनके लिए बेहतर जीवन इसी में है कि ये समर्पण कर दें, और उसी का असर है। 41 माओवादियों ने समर्पण किया है। जी बिल्कुल, और उसका असर भी हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया विकास आपका जुड़ने के लिए। बीजापुर में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के समक्ष में एक 40 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्यधारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है, उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतरी गरिया बंदमापाड़ा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो टोटल इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख का इनाम था जो आज सरेंडर कर रहे हैं। और इसी प्रकार कुल अगर 1 जनवरी 2024 से हम बात करें तो कुल 790 माओवादियों ने बीजापुर जिले में सरेंडर किया है। और साथ में 1031 माओवादियों ने आज तक हमने गिरफ्तार किया है, और इसी प्रकार 202 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये आज एक अच्छा पहल है कि आज 41 जो माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है।
और चलिए अब नजर डालेंगे स्पीड न्यूज पर।